अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो जी आज हम जुमा बाज़ार का विज़िट करेंगे और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने अबाया भी कर लिया था और साथ में मैंने निकाब भी कर लिया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक क्लिप घर से भी शूट कर लूँ और बाकी फिर मैं आपको वहाँ जाकर विज़िट कराऊँगी और मैं बताऊँगी कि वहाँ के रेट्स कैसे थे। और यकीन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बहुत सस्ता है, तो मैंने कहा चलो आज विज़िट कर लेती हूँ। खैर ये थी मेरी ओवरऑल लुक। स्लीपर मैंने चेंज करने थे, उसको आप इग्नोर करना। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ मेरे अबाया का कलर भी। और यहाँ पर अरहम की हम तो कुछ वीडियोस बना रहे थे टिकटॉक्स वगैरह की, तो वो मैंने बना ली। उसके बाद खैर हम रेडी भी हो चुके थे। अब हम जी आगे मैं आपको बताऊँगी। और हम जो ना कुछ दिनों से बीमार थे, तो आज थोड़ा बेहतर थे। मैंने कहा उनकी वीडियो बनाऊँ, तो पहले तो रो रहे थे, बाद में ठीक हुई। खैर अब जी हम यहाँ घर से निकलते हैं। ये रहे मेरे कुछ दुपट्टे जिनके साथ मैंने लेसेस लेनी थी और इनको पिको पे भी देना था। हमारे टेरेस पे जो कपड़े होते हैं उनको आप इग्नोर किया करें, क्योंकि यहाँ पर जैसे फ्लैट्स में और भी लोग रहते हैं, तो एक दिन हम धोते हैं, एक दिन वो धोते हैं, एक दिन वो, इस तरह। तो ये एनी टाइम हमारे यहाँ टेरेस पे कपड़े होते ही होते हैं। खैर यहाँ पर आज हम निकल चुके थे, बाइक नहीं थी हमारे पास, तो हमने रिक्शे का जो है सफ़र किया। और यहाँ पर मैंने कहा चलो बाहर का थोड़ा टाइम भी दिखा दूँ। अभी तकरीबन हो रहे होंगे 3 या 4 बज रहे होंगे और ये इंडस हॉस्पिटल है कराची का, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ। पर इसकी अंदर एक दिन हम लोग गए थे, तो बहुत अच्छी सर्विसेज थी इन हॉस्पिटल की, मतलब अब बहुत बेहतर बना लिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद खैर हाँ, यहाँ पर हम आगे बढ़ते-बढ़ते मैं आपको दिखाऊँ कि आज भी यहाँ पर रश था। खैर हमने पास में ही जाना था, तो हम यहाँ आगे थोड़े-से रास्ते में ही उतर गए थे। हमने कहा भाई हम खुद पैदल आगे चले जाएँगे। यहाँ पर चलते-चलते बहुत ज़्यादा अच्छा, मेरे से यहाँ एक गलती हुई कि मैंने ना मोबाइल की लाइट ऑन की हुई थी कैमरे की। तो अब सब मेरे मुँह पे, मैंने कहा पता नहीं यार मुझे क्यों देख रहे हैं ये लोग। तो बाद में मुझे खैर मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप अपनी लाइट तो ऑफ़ करिए, अगले को लग रहा है कि आप हमारी वीडियो बना रही हो। मैंने कहा सॉरी, क्योंकि ऐसे तो किसी को नहीं पता था ना हम अपनी अपनी वीडियो ले रहे हैं या पिक्चर, लेकिन लाइट से तो पता चलता है ना कि बैक कैमरा ऑन है। तो खैर यहाँ पर ये भंड मेरे से हुआ। अक्सर मैं कहीं जाती हूँ, कहीं न कहीं भंड हो जाता है। खैर ये पीछे बैक अमन टावर है, ये भी बहुत प्यारा शॉपिंग मॉल है। मैं कभी आपको इसका भी विज़िट कराऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर ख़ैर बहुत ज़्यादा रश था, हम लोग स्लो स्लो निकल रहे थे और आगे हम इतना रश था कि हमने कहा भाई आप हमें यहीं पर ही उतार दो, इससे आगे हम पैदल चले जाएँगे, कोई मसला नहीं। ख़ैर बाज़ार जाने के बाद भी बहुत रश था बाज़ार में, मत पूछें। खैर हम यहाँ पर उतर ही गए थे और फिर ये जनाब अरहम है, अरहम की मैंने वीडियो बना दी थी। फिर रश इतना था कि अंकल मुझे कहते बेटा मोबाइल छोड़ लो और अब ना चलने वाला ध्यान दो, तवज्जो दो चलने पे। मैंने कहा ठीक है अंकल सॉरी। खैर यहाँ पर हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा था, इतना ही रश था, गुजरने का रास्ता भी नहीं था। और दूसरी बात ये कि हम फिर एक और जगह से गए जी। सबसे पहले मैं इस स्टॉल पे आई। यहाँ पर ये जितनी भी आप क्रॉकरी देख रहे हैं ये 150 रुपए की थी। मतलब सोच भी नहीं सकते कि बड़े आइटम 3 बॉक्स थे, 2 बॉक्स थे, बास्केट सीटअप थे, बहुत सारी वैरायटी थी। इनके पास प्लास्टिक की इनके पास ये 150 की थी और 100, यानी कि 150 और 100 रुपए की सेल थी। और मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें बाय भी की थी, मतलब 2 से 3 चीज़ें बाय की थी जो मुझे ज़रूरत थी। लेकिन ये इनका स्टॉल बहुत अच्छा था। फुल स्टॉल अगर मैं कैप्चर करती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। मैंने ऐसे सनसनी सी वीडियो बनाकर आपको दिखा दी। फिर यहाँ पर ये डिनर सेट थे, ये दे रहे थे 5 साढ़े 5,000 के दे रहे थे, मतलब फाइनल इन्होंने हमसे 5.5 किया था। खैर हमें ये नहीं चाहिए था, पर ये स्टील्स के सारे बर्तन थे, देगचियाँ, पतीले भी यहाँ पर सब कुछ था। उसके बाद जनाब हम इस स्टॉल पे आ गए और यहाँ पर 30-30 की सब चीज़ों की सेल लगी हुई थी। मैंने खैर यहाँ पर स्कार्फ़ वाली पेन्स ली, नेल पेंट्स कुछ ली थी, छोटी-छोटी चीज़ें थी, कैचर वगैरह ये सब मैंने यहीं से ही लिए थे। और मैंने इनसे पूछा था, मैंने कहा मैं आपके स्टॉल की वीडियो बनाऊँ, तो उन्होंने कहा आप बना लें। खैर उसके बाद मैं आपको खैर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ बाकी भी सारा विज़िट। यहाँ पर लास्टिक का जो लाट आता है वो था और यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ें, पोनियाँ, कैचर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में थी। यहाँ पर ये था शायद 50 रुपए की सेल और ये थे 250 रुपए के छोटे वाले कप और बड़े कप जैसे 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 तक भी थे। और यहाँ ग्लास भी ऐसे ही थे। जो जग ग्लास था वो था 1200, 1500, 1600, लाइक मतलब क्वालिटी पे डिपेंड था कि जितनी अच्छी आप क्वालिटी यूज़ करोगे वो इतने ही अच्छे आपको रेट्स थे यहाँ पर। खैर उसके बाद यहाँ पर मैं अंकल चूड़ियों वाले के स्टॉल पर भी आ गई थी और इनके पास भी बहुत प्यारी-प्यारी चूड़ियाँ थी। ईद आने वाली है, बहुत सारे लोग चूड़ियाँ लेते हैं, बहुत सारे लोग शौक रखते हैं, तो उस हिसाब से तो जो शौक रखते हैं चूड़ियों का, तो उनके लिए ये स्टॉल में बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी। खैर उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे, ये बच्चों के कपड़े थे और यहाँ पर मुझे ये ना अंकल को मैं कह रही थी मुझे चॉकलेट कलर का ना सलवार कमीज़ चाहिए था। खैर वो उनके पास नहीं था। फिर यहाँ पर मैंने ये शर्ट मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इसमें कलर्स निकलवाए। भाई से रेड था, मैंने कहा रेड तो लड़कों पे अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कलर्स निकलवाए, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे कलर्स दिखाए। उनके पास आई थिंक 7 कलर्स थे और एक शर्ट की प्राइस थी 750 रुपये। खैर हमने उनको कहा कि आप हमें 600 के हिसाब से लगाएं, तो हमने उनसे 3 शर्ट्स ली थी। एक ये ब्लैक वाली जो मैं वो पहले दिखा रहे हैं, स्टफ़ ऐसा था और उसने कहा था कि ये गारंटी के साथ आप ले जाएँ। फिर हमने 3 मैंने पसंद किए। एक ये वाला कलर जो है काई कलर का ग्रीन सा शेड जो दे रहा है ये, और एक मस्टर्ड मैंने पसंद की। फिर उसके बाद खैर यहाँ पर हम आ गए थे जूतों पर, बच्चों की सैंडल्स पर।
और ये देखें अब रात भी हो चुकी थी, लाइटिंग तकरीबन ऑन कर दी थी क्योंकि अब मगरिब होने वाली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने अपनी लेसें वैसे मैच करनी थी अपने सूट के साथ। तो मेरे भाई को बोला, मैंने कहा आप निकाल के दें क्योंकि हमारे पास अरम था। और मुझे मुझे ये होता है कि जब भी हम अरम को लेकर जाते हैं हमारा काम नहीं होता। खैर यहाँ पर ये जो बने बनाए एम्ब्रॉयडरी वाले गले हैं वो भी इनके पास हर कलर में थे और इन्होंने मुझे यहाँ पर मैच कर दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से बटन लिए और ये सारे नीचे डिफरेंट किस्म के बटन्स थे जो कि थे 30-30 रुपए के, 6 बटन की सेल थी। ऊपर इनके पास टसल्स थे जो मुख्तलिफ रेट के थे, 250, 150, 100, 200 इस तरीके के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ आगे चलते हैं। मैंने पूरा तो ये फैंसी वैरायटी भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ क्योंकि मैंने लेनी नहीं थी तो मैं इन स्टॉल्स पे इतना रुकी नहीं क्योंकि हमारे साथ अरहम थे तो थोड़ी परेशानी भी होती है अरहम के साथ। मैंने कहा आपको वैरायटी दिखा दूँ। उसके बाद फिर ये अगेन एक और स्टॉल आ गया जिस पे टसल्स थे, लेसेस थे, ये लाट का जैसे कपड़ा। पूरा तो जो है ना बाज़ार में कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और अरहम थे साथ में। खैर मैंने आपको यहाँ पर ही मैं कुछ प्लास्टिक के बर्तन ले रही थी, उस टाइम मेरे पास अरहम थे तो मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने साथ वाले स्टॉल की ये फैंसी वैरायटी कर ली थी। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।